हरे कृष्ण। आप सब लोग का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत स्कंद नंबर 3 अध्याय नंबर 5 में हम लोग लास्ट टाइम रुक गए थे। हम लोग लास्ट टाइम श्लोक नंबर 42 में रुके थे। यहाँ पर देवता अपनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो देवताओं की प्रार्थना श्लोक नंबर 39 से प्रारंभ हुई थी। नमामते देव पदारविंद, वहां से 39, 40 और हम लोग 42 में रुक गए थे। तो श्लोक नंबर 41 में उन्होंने देवताओं ने दो प्रकार के सीढ़ियों का वर्णन किया था भगवान तक पहुंचने के लिए। मार्गंतीयते मुखपद्मन्गे छंद सुपर्ण ऋषयो विविक्ते, श्लोक नंबर 41 में, राइट। भगवान के चरण कमल स्वयं ही समस्त तीर्थ स्थलों के आश्रय हैं। निर्मल मन वाले ऋषिगण महर्षिगण वेदों रूपी पंखों के सहारे उड़कर सदैव आपके कमल सदृश मुख रूपी घोंसले की खोज करते हैं। उनमें से कुछ सर्वश्रेष्ठ नदी गंगा में शरण लेकर पद पद पर आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, जो सारे पाप फलों से मनुष्य का उद्धार कर सकती है, राइट। तो हमने यहाँ पर दो प्रकार के सीढ़ियों का वर्णन देखा था भगवान तक पहुंचने के लिए। पहली सीढ़ी थी वेद और दूसरी सीढ़ी थी गंगा की नदी, राइट। दोनों का आश्रय लेकर मनुष्य भगवान के चरण कमलों तक पहुंचता है। और फिर उसके बाद श्लोक नंबर 42 में मैत्री ऋषि कहते हैं, देवताओं के माध्यम से देवता कहते हैं, आपके चरण कमलों के विषय में केवल उत्सुकता तथा भक्ति पूर्वक श्रवण करने से तथा उनके विषय में हृदय में ध्यान करने से मनुष्य तुरंत ही ज्ञान से प्रकाशित और वैराग्य के बल पर शांत हो जाता है। अतएव हमें आपके चरण कमल रूपी पुण्यालय की शरण ग्रहण करनी चाहिए, राइट। तो हमने देखा था इस श्लोक नंबर 42 में तीसरी सीढ़ी का वर्णन किया गया है। तो पहली सीढ़ी तो वेद है, दूसरी सीढ़ी गंगा है और तीसरी जो सीढ़ी है वो है भगवान की। बताइए क्या है तीसरी सीढ़ी? हरे गुरु परंपरा से, प्रामाणिक गुरु से गुरु। यस, प्रामाणिक गुरु मतलब वैष्णव, राइट। गुरु वैष्णव होते हैं। सो आप देखेंगे तीसरी सीढ़ी जो है वैष्णव का सत्संग, यानी कि गुरु से मुलाकात जब होती है, गुरु मतलब वैष्णव हो गए, राइट। गुरु वैष्णव भी है, गुरु भी है, वो सबसे फास्टेस्ट सीढ़ी है। तो आपने भगवद गीता जब अभ्यास किया होगा, एक ट्रेडिशनल योगा लैडर रहती है, सृष्टिपति रूप पढ़ाते होंगे ना योगा लैडर। सो देयर इज अ ट्रेडिशनल योगा लैडर, लंबा चौड़ा। दूसरा प्रोग्रेसिव योगा लैडर और तीसरा एक्सप्रेस योगा लैडर, राइट। तो विवरण में मैं जाऊंगा नहीं तो इधर ही क्लास खत्म हो जाएगी। एक्सप्रेस योगा लैडर मतलब भगवान के शुद्ध भक्तों से मुलाकात करना और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे चैंटिंग स्टार्ट कर देना और 4 नियम पालन करते हुए भगवान की प्राप्ति करना, राइट। क्योंकि एक व्यक्ति जो कर्मकांड से सकाम कर्मयोग, फिर निष्काम कर्मयोग, फिर ध्यान योग, फिर अष्टांग योग करने के बाद अंत में भक्ति योग में ही आता है। तो अगर व्यक्ति को अंत में भक्ति योग में ही आना है तो शुरुआत से ही आ जाओ, इससे समय की बचत होगी और आप जल्दी भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करेंगे। और आपने भागवत में भी सुना है, फर्स्ट कैंटो में सद्यो पुनंति वै सृष्टा एक श्लोक आता है कि गंगा जो है हमें बहुत दीर्घकाल तक उसका सेवन करने के बाद हमें शुद्ध करती है, जबकि वैष्णव का संग हमें तत्काल शुद्ध कर देता है, बराबर है। क्योंकि वैष्णव का संग इतना पावरफुल है, इतना डायनेमिक है
कि एक बार जिसको वैष्णव संघ की आदत लगे, तो ऑफकोर्स गंगा भी वैष्णवी है, परंतु थोड़े अलग तरह से शुद्ध करती है और दीर्घकाल तक श्रवण कर उसका सेवन करना पड़ता है। अभी गंगा में जाके नहा के आओगे, गंगा तो बोलेगी नहीं आपको, गंगा संस्कार देगी, लेकिन मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा के ऊपर है वो संस्कार कितना लेना है नहीं लेना है। तो आप गंगा में नहा के आए और गंगा नहाने के आने के बाद फिर बाहर बैठकर कोई अगर व्यक्ति बीड़ी फूक रहा है, तो गंगा तो उसको बोलती नहीं है बेटा बीड़ी क्यों पी रहा वापस। हालांकि संस्कार होते हैं कि उसको लगता है नहीं बीड़ी नहीं पीना चाहिए, बट स्वतंत्र इच्छा है ना फिर भी। लेकिन वैष्णव के साथ रहेगा तो वैष्णव बोलते क्या कर रहे रे, डरा देते वो लोग। तो क्या कर रहा है, नहीं प्रभु मतलब क्या है, राइट। तो हम लोग एक बार एक यात्रा से आ रहे थे, यात्रा से जैसे उतरे हम लोग, एक ग्रुप था हमारा, मैंने आई थिंक बताया था आपको, एक छोटा ग्रुप गया था यात्रा का। जैसे ही एयरपोर्ट पे उतर गए, निकल गए वहां पे, तो एक स्मोकिंग लॉन्च करके रहता है, आपको पता रहेगा। धुआं, जो लोग बेचारे धुएं से 2 घंटे दूर रहे, उनको इतना विरह होता है उससे, उतरते ही उस चैम्बर के अंदर घुस जाते हैं। तो हमारे ग्रुप में एक डिवोटी थी, डिवोटी मतलब स्टार्ट कर रही, वो चैंटिंग कर रही थी, उतरते ही उसमें घुस गई। मेरे साथ नहीं आई थी, दूसरे किसी के साथ आई थी। तो मैंने देखा सब लोग सामान पकड़ रहे हैं अपना अपना, ये अंदर कैसे घुस गई वहां पे, और वहां पे हरे कृष्णा। फिर मैं जिसके साथ आई थी, मैं कुछ बोला नहीं ऐसा, बट वो समझ गए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये बेचारी अभी आई है, चैंटिंग चालू किया है। बोला नहीं कोई बात नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, नहीं तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, राइट। तो अभी वैष्णव साथ में हो तो लगता है ना थोड़ा सा कि थोड़ा सा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, कम से कम वो स्मोकिंग लॉन्च के अंदर जाके पी के आई, राइट। मालूम है कि बाहर अगर पकड़ेंगे तो डिवोटी बोलेंगे कि क्या कर रहे हो, और अगर दूसरा कोई नहीं होता तो मैं पूछ लेता उसको। तो वैष्णव का संग हमें तत्काल शुद्ध कर देता है, इसलिए वैष्णव की संगति फास्टेस्ट है भगवान के चरण कमल प्राप्त करने की, राइट। तो हमने इस प्रसंग में ये देखा था, यहाँ पे अपने देवता कहते हैं आपके चरण कमलों के विषय में केवल उत्सुकता तथा भक्तिपूर्वक श्रवण करने से, ये तीसरी सीढ़ी है पावरफुल सबसे, तथा उनके विषय में हृदय में ध्यान करने से मनुष्य क्या होता है, तुरंत ज्ञान से प्रकाशित और वैराग्य के बल पर शांत हो जाता है, राइट। तो प्रभुपाद और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस चीज को परपोर्ट में एलेबोरेट करेंगे, राइट, कि ये जो भक्ति है, भक्ति कैसे होनी चाहिए, ये कहां से आनी चाहिए। भक्ति से हमारा उद्धार होगा, परंतु भक्ति कहां से आनी चाहिए, कहां से मिलनी चाहिए हमको भक्ति? परंपरा के द्वारा, प्रभु जी, गुरु परंपरा के द्वारा, गुरु और वैष्णव के द्वारा मिलनी चाहिए। तो अच्छा, फिर इंडिपेंडेंटली भक्ति मिले तो कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इंडिपेंडेंट भक्ति मिल भी नहीं सकती वैसे देखा जाए तो। कोई कहेगा नहीं मैं डायरेक्टली भगवान की भक्ति कर सकता हूँ, नहीं ऐसा नहीं होता है, राइट। अगर आप देखेंगे रामानुजाचार्य और धनुर्दास का पास्ट टाइम अगर देखेंगे आप, तो धनुर्दास जो एक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ छाता उड़ के जा रहे थे, जो गर्लफ्रेंड को देखते देखते रामानुजाचार्य बोले कि आप क्या कर रहे हो, इधर भगवान का दर्शन है और आप इस तरफ उसको देखे देखे जा रहे हो, सारे लोग भगवान को देख रहे हैं, आप उसको देख रहे हो। बोल रहे हैं बहुत सुंदर है ये। बोले इससे सुंदर आपको दिखाऊंगा तो? बोले फिर मैं उसको देखना चालू कर दूंगा। तो भगवान रंगनाथ के सामने लेके गए धनुर्दास को, और धनुर्दास ने जब भगवान रंगनाथ का दर्शन किया, आहा। तो आप लोग श्रीरंगम को भी गए होंगे, श्रीरंगम में तो उधर कितना 1-2 सेकंड का दर्शन मिलता है ना। तिरुपति बालाजी, रंगनाथ, ये सब 2-2, 3-3 सेकंड, ज्यादा 4-5 सेकंड, 10 सेकंड ज्यादा अगर मिला तो आप बोलेंगे इतने दर्शन से क्या होगा? क्या होगा? अगर गुरु के मार्गदर्शन में ऐसा दर्शन करोगे, तत्क्षण इसका असर तुरंत हृदय के अंदर हो जाएगा। जैसे पावरफुल मेडिसिन जैसे इंजेक्ट किया जाता है, इंट्रावेनस करते हैं ना इंजेक्ट आप, तो जो गोली आपको 5-6 घंटे में असर देने वाली है, वो अगर इंट्रावेनस इंजेक्शन लगा दिया जाए तत्क्षण, इसलिए वो भागवतम में कहा गया है ना,
दूसरे अध्याय में, सॉरी नहीं, तीसरे, निगम कल्पतरु फलितम कलम शुक मुखांत द्रव्य संमितम, नहीं आगे वाला कौन सा श्लोक है वो, याद कीजिए। फर्स्ट कैंटो भूल गए आप लोग, मैं भी भूल गया। वो जब महामुनि करके आता है, उनको ग्लोरीफाई करते हैं व्यासदेव को, तापत्रयंबुलम, भूल गया मैं, बट वहां पे ऐसा कहते हैं, तत्क्षणात्, तुरंत ही असर हो जाता है उसका, इमीडिएटली, राइट। सो यहाँ पे हाँ, तो उस समय धनुर्दास जी ने जो दर्शन किया था, उस दर्शन से उनके ऊपर तत्काल तत्क्षण प्रभाव हो गया। तो अभी इस्कॉन में आने के पहले हमने कितनी बार दर्शन लिया होगा, 1000 बार दर्शन लिया होगा ना, कितना असर हुआ हमारे ऊपर। लेकिन जब श्रील प्रभुपाद के या फिर आचार्य के मार्गदर्शन में दर्शन ले रहे, तत्क्षण प्रभाव हो जाता है। तो भगवान कितने सुंदर है। तो भगवान पहले सुंदर नहीं थे क्या? सुंदर थे, लेकिन गुरु और आचार्यों के मार्गदर्शन में हम लोग दर्शन नहीं ले रहे थे, इसलिए वो दिख नहीं रहा था। वो आंख हमारे पास नहीं थी। अभी हमको आंख मिल गई है गुरु की, राइट। और गुरु के आंख के माध्यम से देख रहे हैं हम, वैष्णव के और शास्त्रों के आंखों के माध्यम से देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे कहते हैं, विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि भगवान के चरण कमलों का आश्रय क्यों लेना चाहिए, प्रश्न करते हैं वो। तो कहते हैं, वी शुड टेक शेल्टर ऑफ योर लोटस फीट, बिकॉज बाय रियलाइजिंग योर लोटस फीट वन बिकम्स धीरा। तो देवता कहते हैं कि भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि उनका आश्रय लेने से हम क्या बन जाते हैं? धीर बन जाते हैं, बुद्धिमान बन जाते हैं, राइट। फिर कहते हैं, उसके बाद ऐसे व्यक्ति के हृदय के अंदर जो शुद्ध हुआ है हृदय, भगवान के चरण कमलों का साक्षात्कार हो सकता है, राइट। तो अब ये प्रश्न आ सकता है कि ओके, जिनका हृदय शुद्ध हो गया है, उनके हृदय के अंदर अगर हम भगवान के चरण कमलों का दर्शन करें ऐसे हृदय से, तो हमारा हृदय भगवान को साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है, राइट। ओनली इन प्योर हार्ट कैन द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड कैन बी रियलाइज। तो कोई प्रश्न पूछेगा, लेकिन हृदय को शुद्ध कैसे करेंगे, राइट। तो कह रहे हैं, आपको प्रश्न समझ में आया क्या? प्रश्न ये करते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि जो शुद्ध हृदय वाला है, ऐसा व्यक्ति ही भगवान के चरण कमलों का साक्षात्कार कर सकता है, राइट। तो प्रश्न आएगा, साहजिक प्रश्न आएगा कि हृदय शुद्ध किसका हो सकता है और कैसे हो सकता है, राइट। हृदय शुद्ध करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, थोड़ा टेक्निकल बट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये तो हमने कई बार सुना है ना, कि जिसका हृदय शुद्ध हो गया उसी को भगवान का साक्षात्कार मिल सकता है, राइट। तो अभी हृदय किसका शुद्ध होगा? वो कहते हैं, हाउ, हृदय कैसे शुद्ध होगा? बोलते हैं, हार्ट कैन बी प्यूरिफाइड बाय निष्काम कर्मयोग। तो हृदय शुद्ध करने के बहुत सारी विधियां है। निष्काम कर्मयोग एक विधि है, वैराग्य की दूसरी विधि है, राइट। परंतु विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं, हमारे आचार्य कहते हैं कि ओनली द हार्ट विच इज प्यूरिफाइड बाय भक्ति योगा। जो हृदय, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो हृदय निष्काम कर्मयोग से शुद्ध हुआ है, नहीं, ऐसे हृदय के अंदर नहीं। जो हृदय वैराग्य प्राप्त करने से शुद्ध हुआ है, ऐसे हृदय के अंदर नहीं। हाँ, जिस हृदय के अंदर भक्ति करने से शुद्धि आई है, उस हृदय के अंदर भगवान के चरण कमल का साक्षात्कार हो सकता है। ऐसा क्यों कहा गया है देखेंगे हम बाद में। तो प्रक्रिया तो शुद्धिकरण के बहुत सारे हैं, कर्म योग है, ज्ञान योग है और भक्ति योग है, लेकिन बोले जिसने भक्ति योग से अपने आप को शुद्ध किया है, उसी को भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। अच्छा, और ये जो भक्ति वो भी कैसे होनी चाहिए? वही मूल प्रश्न जो मैंने पहले किया था आपको। ये जो भक्ति भी है जो हम कर रहे हैं, जिससे हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है, वो भक्ति कैसे होनी चाहिए? इस श्लोक में आप शब्द सुन देखेंगे, आपको मिलेगा। पहली लाइन में है, यत् श्रद्धया श्रुतवत्या भक्त्या। श्रद्धया मतलब उत्सुकता से, श्रुतवत्या मतलब केवल सुनने से, भक्त्या भक्ति से, राइट। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसमें कहते हैं, भक्ति विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय हियरिंग विथ फेथ फ्रॉम गुरु। जो भक्ति हम गुरु से प्रामाणिकता से श्रवण करके ग्रहण करते हैं, उस भक्ति से हम शुद्ध हो सकते हैं, राइट। हरे कृष्णा। समझे आप लोग कि नहीं समझे? भगवान के चरण कमल, उन हृदय के अंदर साक्षात्कार हो सकते हैं हमें जिस हृदय को शुद्धि हुई है।
शुद्धि कैसे हो सकती है? निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग नहीं, ऐसे अनेक अनेक प्रकार के विधियों से शुद्ध हुए हृदय में भगवान का साक्षात्कार नहीं हो सकता। जो भक्ति योग से शुद्ध हुआ है उस हृदय में हो सकता है, राइट। और वो भक्ति भी कैसे होनी चाहिए? देखिए कितने फिल्टर लग रहे हैं यहाँ पे। एक तो कहा ये मार्ग नहीं, ये मार्ग नहीं, ये मार्ग नहीं, अच्छा भक्ति मार्ग, लेकिन भक्ति मार्ग के अंदर भी कंडीशन डाल दिया। भक्ति भी किसके माध्यम से मिलना होना चाहिए हमें? गुरु के माध्यम से, वैष्णव के माध्यम से। जो भक्ति गुरु और वैष्णव के सानिध्य में की जाती है। इसलिए प्रभुपाद जी अगर परपोर्ट में देखेंगे, राइट, तो प्रभुपाद जी ने परपोर्ट में दिया है, इसलिए गुरु के बारे में कह रहे प्रभुपाद जी वहां पे। सेकंड पैराग्राफ में अगर जाएंगे आप, पहले पैराग्राफ में तो उन्होंने कहा है कि किस तरह से व्यक्ति धीर बन सकता है, राइट, और भक्ति का गुणगान किया है। लेकिन सेकंड पैराग्राफ में प्रभुपाद कहते हैं भक्ति में प्रामाणिक गुरु द्वारा दीक्षा का दिया जाना तथा भगवान के विषय में सुनने के उसके उपदेशों का पालन करना निहित होता है। देखिए, ऐसे प्रामाणिक गुरु को उससे नियमित रूप से भगवान के विषय में सुनने के बाद स्वीकार किया जाता है। अब देखिए, ज्ञान तथा वैराग्य में उन्नति को भक्तगण वास्तविक अनुभव के रूप में देखते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रामाणिक भक्त से सुनने की इस विधि को जोरदार संस्तुति की और इस विधि का पालन करते हुए मनुष्य अन्य सारी विधियों पर विजय प्राप्त करते हुए सर्वोच्च परिणाम तक पहुंचता है। तो अन्य सारी विधियां मतलब कौन सी है? कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ध्यान योग, इवन भक्ति जो गुरु और वैष्णव के माध्यम से हमें प्राप्त नहीं होती है। हालांकि भक्ति वो होती है बट वो टिक नहीं पाए, मतलब इन द सेंस कि हमें ऐसा फीलिंग हो मैं भगवान से बहुत प्रेम करता हूं, मुझे भगवान बहुत अच्छे लगते हैं। फिर क्या होगा? फिर आपको एक दिन लगेगा मैं अभी तो भगवान के इतने निकट जा चुका हूं कि मैं और भगवान, और धीरे धीरे ऐसा भी हो सकता है कि आप बोले मैं ही भगवान बन गया हूं। इम्पर्सनल कॉन्सेप्शन आने में टाइम नहीं लगता है। यही तो मायावादी के साथ होता है ना, बिकॉज दे डोंट ऑब्जर्व गुरु परंपरा, दे बिकम अल्टीमेटली, राइट। और नहीं भी बने तो भी बिना गुरु और शास्त्रों के मार्गदर्शन की भक्ति टिकना कठिन होता है। इवन शास्त्र से भी प्राप्त करे, लेकिन अगर वैष्णव का संग ना हो नहीं टिक पाओगे, राइट। तो इसलिए यहां पे कह रहे हैं विश्वनाथ चढ़ाव आगे कहते हैं बाय अटेनिंग द रियलाइजेशन ऑफ दैट स्वीटनेस and what's the nature of that gyan? It gives strong disgust with the material world and thus people become धीरा। मतलब भक्ति करने से गुरु के माध्यम से हम लोग को इस भौतिक जगत के प्रति विरक्ति आ जाती है, राइट। रसो अर्जम रसोपि अस्य, ये आपने गीता में पढ़ा है। You get something better that you are no longer interested in lower things। तो ज्ञान का मार्ग कैसा है कि आपको विरक्त करता है, पर ये नहीं बताता कि उसके आगे क्या है, किससे आप जुड़ोगे। तो आपको अगर कोई चीज छोड़नी है तो किसी चीज से जुड़ना पड़ेगा ना। आपको प्रसाद खिलाया गया तभी तो आप बाकी सब कचरा छोड़ दिए है, नहीं तो प्रसाद कैसे नहीं मिलता तो कैसे छोड़ सकते थे उसको। हरे कृष्ण। कीर्तन सुनने को मिल रहा है तभी तो पिक्चर के गाने सुनना छोड़ दिया। भागवत पढ़ने के लिए मिल रहा है, ऐसे तो ये सब आलतू फालतू के हैरी पॉटर और वो सब डॉबरमैन और क्या 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 पढ़ते हैं आप लोग, मुझे पता नहीं है। सब कचरा जो दुनिया का, वो ग्रह शोभिका, सरस सलील, क्या क्या पढ़ते थे लोग। हरे कृष्ण। सब छोड़ दिया ना। भागवत पुराण में जो आनंद मिल रहा है वो कहाँ मिलेगा वहां पे। तो कुछ अच्छा अगर नहीं मिले हमें तो हम बाकी कचरा पट्टी नहीं छोड़ सकते। और इसीलिए भक्ति की विधि को इतना स्ट्रांगली एम्फसाइज किया गया है, क्योंकि ये आपको अच्छी चीजों से जोड़ देता है और बुरी चीजों को कंप्लीटली यहां से निकाल के फेंक देता है, राइट। और ये मैंने आई थिंक आपको बताया था, नहीं बताया था, ईशोपनिषद में एक बार स्टडी किया था हमने। ये रिसेंटली हम लोग उसको स्टडी कर रहे थे। विरक्ति द्वारा देखिए दो चीजें होती है, मैंने बताया था आई थिंक आपको, विरक्ति और नम्रता भक्ति में। चैतन्य महाप्रभु के शिष्टाष्टकम में तीसरा प्रेर आता है, तुरणादपि सुनिचैन तरोड़पि सहिष्णुना, राइट। मतलब महाप्रभु पहले बोलते पहले नम्र हो जाओ, उसके बाद आता है न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश कामये, विरक्ति। अगर पहले आपको नम्रता आए भक्ति के माध्यम से, बाद में विरक्ति आए, तो ऐसी विरक्ति आपको अहंकार नहीं देती। ये भक्ति का मार्ग है।
और जबकि ज्ञानी लोगों का मार्ग क्या होता है, पहले ही वो लोगों को विरक्ति आती है और बाद में भक्ति लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले विरक्ति आ गई है ना तो उससे अहंकार बहुत जम जाता है और उसकी वजह से वो लोग विरक्त होने के बाद भी उनको ऐसा, मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं ये हूं वो हूं। तो एक्चुअली ये टॉपिक इसमें था कि भगवान अणु और मतलब हम लोग भगवान से गुण के मामले में समान है लेकिन मात्रा में छोटे हैं, राइट। ये तो आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। सो इम्पर्सनलिस्ट या फिर मायावादी क्या करते हैं, वननेस को ज्यादा एम्फसाइज करते हैं, उस पर ज्यादा जोर देते हैं कि मैं और भगवान सेम है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है उसके ऊपर जोर नहीं देते। दोनों में समानता है लेकिन अंतर क्या है, मैं छोटा हूं, भगवान महान है। तो पहले हमें ये जानना चाहिए कि मैं छोटा हूं, उसके बाद ये जानिए कि मैं और भगवान समान है। लेकिन पहले ये मालूम पड़ गया ना मैं छोटा हूं, राइट। छोटा मतलब मैं भले भगवान से गुण में गुण मतलब सच्चिदानंद मैं भी हूँ, भगवान भी है, लेकिन भगवान अनलिमिटेड है और मैं क्या हूँ, छोटा हूँ, ये हमें मिल सकता है। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है बार बार कि ऐसी विरक्ति जो ज्ञान मार्ग से आपको मिलती है, कर्म मार्ग से मिलती है, अष्टांग मार्ग से मिलती है, ऐसी विरक्ति या तथाकथित सो कॉल्ड एक भक्ति करते हैं, वो भक्ति नहीं होती है। उससे हमको भगवान के चरण कमल के प्रति आसक्ति उत्पन्न नहीं होने वाली है, राइट। इसलिए वो भक्ति से आनी चाहिए, वो भी कैसे, जो गुरु और वैष्णव के मार्गदर्शन में की गई है। सो दैट्स व्हाई इसको कंक्लूड करते समय ये कहते हैं कि जो तीसरा मार्ग है, दिस इज द बेस्ट पाथ। तो पहले दो मार्ग कौन से थे, गंगा, दूसरा वेद, तीसरा क्या है, वैष्णव का संघ, राइट। तो परीक्षित महाराज के पास तीनों चीजें हैं, गंगा भी सामने है और वेद भी है, वेद भागवत पुराण के समान है, मतलब उसका ही परिपक्व फल है। इससे भी बढ़िया क्या है, सुखदेव गोस्वामी साक्षात बैठे वहां पे और सारे वैष्णव वहां पे बैठे हैं और वो उनके संग में कथा सुन रहे हैं। इसीलिए ये कहते हैं एक्चुअली कि उन्होंने क्या उदाहरण दिया था वो, या कभी कभी आपने सुना होगा ना कि कुछ डिवोटी, हाँ ये उदाहरण चक्रवर्ती भट्ट कहते हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, ज्ञानी, योगी और भक्त, उन सब में से श्रेष्ठ कौन है, भक्त है। क्यों श्रेष्ठ भक्त है, देखिए वो कहते हैं कि इफ देयर इज हनी इन द अर्क ट्री व्हाई गो टू द माउंटेन। अगर समझो आपके घर के बाजू में अगर मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ आपके पेड़ के ऊपर, एक्चुअली आपको अनुभव नहीं होगा, हमारे गांव में, नेपाल में अनुभव है। मेरी अभी माँ गई थी, वापस आई गाँव जाकर, बोली हमारे घर के इधर बाजू में मधुमक्खी ने छत्ता लगा दिया है। वो माउंटेन में, हमारा मतलब है प्लेन है, माउंटेन सब ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे, उधर झरने वरने चलते हैं। तो बोली वो छत्ता लगाया मधुमक्खी ने। तो मधुमक्खी पालते भी हैं, वो लगाए बना के रख देते, उसमें आके बैठ जाती है और मधु बनाती है उधर। तो आपको अगर ऐसे मधुमक्खी, ये एग्जांपल मुझे समझ में आया जब मैंने सुना आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा ये। तो समझो आपके घर के बाजू में अगर मधुमक्खी ने छत्ता लगा दिया है और मधु उसमें उत्पन्न हो रहा है, तो आपको दूर दराज पर्वतों में जाके मधु ढूंढने की क्या जरूरत है, वही बोल मधुमती माता जी राइट। दूर पर्वतों में जाके ढूंढने की क्या जरूरत है जब आपके घर के बाजू में मधुमक्खी का छत्ता लग गया है, राइट। तो इसी प्रकार कहते हैं द टू लैडर्स, जो दो सीढ़ियां हैं, गंगा और वेद, ये क्या है, बड़े कठिन है उनसे भगवान को प्राप्त करना। लेकिन अगर हमारे पास मौका है भगवान के शुद्ध भक्तों से श्रवण करके केवल भगवान के चरण कमल को प्राप्त करने का, तो क्यों ना उसको लिया जाए, क्योंकि वो पास में है, फास्टेस्ट है। अभी गंगा आपके पास नहीं बहती होगी तो क्या करेंगे आप, या महाराष्ट्र में तो गंगा नहीं बहती है, कहाँ बहती है, महाराष्ट्र में नहीं बहती ना। तो गंगा को पाने के लिए तो उत्तर में जाओ या फिर पश्चिम में जाओ। कल जा रहा हूं मैं, हरे कृष्ण। पर जा रहे प्रभु जी। हाँ, तो आपकी क्लास कल उधर ही, मतलब अगले हफ्ते होगी राइट। तो क्या होता है, अगर आपको गंगा चाहिए तो आपको उधर जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा, राइट। या फिर आपको अगर वेद पढ़ने हुए और वेदों से भगवान को ढूंढना, तो कैसे ढूंढोगे वेदों से भगवान को, कितना कठिन है वेदों से भगवान को ढूंढना। लेकिन अगर आपके पास इस्कॉन मंदिर आपके पड़ोस में है, या फिर प्रभुपाद जी की पुस्तक आपके पास है, या फिर आपके पास गुरु महाराज के प्रवचन है, प्रभुपाद के प्रवचन है, सुन लो, तुरंत आपको भगवान की प्राप्ति होगी, राइट। इसलिए कहते हैं द इजियर वे इज टू सरेंडर टू द बोनाफाइड गुरु एंड हियर फ्रॉम हिम द
प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल सर्विस। गुरु से सुनो, उस गुरु की वाणी में आपको सब प्राप्त हो जाएगा। गंगा जमुना सरस्वती वेद सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। गुरु की वाणी में सब कुछ है, राइट। इसलिए कुछ लोग ऐसा प्रश्न करते हैं ना कि प्रभुपाद जी की पुस्तकें ही क्यों पढ़नी चाहिए, मैं बाकी किताबें पढ़ना चाहता हूँ, लोग कहते हैं। सुना है आपने कभी? आप बोलते होंगे ना काउंसलिंग लोगों को, आप तो सब काउंसलर है, आपको पता रहेगा। आपके काउंसलिंग बोलते हैं मैं ये बुक पढ़ूंगा, मैं ये बुक पढ़ूंगा, वो पढ़ूंगा, फलाना फलाना फलाना। एक्चुअली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे आचार्य कहते हैं कि जब हमारे पास शुद्ध भक्तों की वाणी हो, जैसे श्रील प्रभुपाद कहते थे कि अगर हमें ये डिवोटीज जस्टिफाई करने के लिए कोट करते हैं प्रभुपाद का कोट, प्रभुपाद ने चाणक्य पंडित का कोटेशन दिया है कि अगर आपको गटर में भी अगर सोने का अंगूठी मिले तो उसको उठा के लेके आना चाहिए। नहीं, अब नहीं उठाएंगे, उठाएंगे ना। एक्चुअली गटर नहीं, स्टूल बोला है वहां पे। तो अगर टॉयलेट में भी अगर सोने का अंगूठी मिले, नहीं उठाएंगे आप? काशनाथ नहीं बोल रहे। हरे कृष्ण। तो कहने का सारांश है कि इवन इफ देयर इज गोल्ड इन फिल्दी प्लेस, वी गो एंड पिक इट अप, उठा लेते हैं हम लोग। गोल्ड है ना, वैल्यू है उसकी, राइट। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जितने भी किताबें संसार में हो गए हैं कचरे के समान, इसलिए उसमें गोल्ड मिलेगा कहीं तो ढूंढ ढूंढ के। तो कुछ मोटिवेशनल किताबें हैं, कुछ फलाना फलाना किताबें हैं, कुछ बाहर के लोगों ने लिखी हुई वैदिक किताबें, किसी बाहर के लोगों ने कमेंट्री दी भागवत है, तो उसमें कहीं तो मिलेगा ना गोल्ड ढूंढ ढूंढ के। अब एक्चुअली मतलब क्या, इंडियन गाली है, ये सब कचरा पट्टी है वो। बट कोई बोलेगा अरे कचरा पट्टी में प्रभुपाद ने कहा है कि गोल्ड मिल सकता है, थोड़ा तो ढूंढ लेते हैं। अरे भैया, लेकिन अगर आपके बाजू में ही गोल्ड का माउंटेन हो, गोल्ड का बहुत बड़ा पर्वत खड़ा हो, तो आपको कचरे में जाके गोल्ड ढूंढने की क्या जरूरत है? गोल्ड का माउंटेन क्या है? श्रील प्रभुपाद की पुस्तक है, आपके बाजू में रखे होंगे ना आपने। आपके घर में लॉकर, तिजोरी मतलब जो भी रहेगा, तिजोरी में तो आपका अलग गोल्ड रहेगा। लेकिन हमने अपने घरों में, अपने आसपास सब प्रभुपाद की किताबें रखी है ना। तो गोल्ड हमारे आसपास है, फिर भी फलाना फलाना दुनिया भर का अनेक अनेक प्रकार का तथाकथित किताबों का वो सब कचरा पढ़ने की क्या जरूरत है हमको, राइट। जब गोल्ड हमारे पास अवेलेबल है, तो इसलिए कहते हैं यू हैव गोल्डन माउंटेन राइट नेक्स्ट टू यू, व्हाई वन शुड गो टू द फिल्दी प्लेस एंड सर्च फॉर गोल्ड। और उधर गोल्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी गारंटी नहीं है कुछ भी। आपको क्या लगता है कि आप कुछ तथाकथित बाहर की किताबें पढ़ेंगे, आजकल तो बहुत सारे कचरा आता है, राइट। तो किसी ने कुछ लिखा हुआ है किताब, किसी ने रामायण के ऊपर टीका लिखी है, किसी ने महाभारत के ऊपर लिखी हुई है, किसी ने भागवत के ऊपर लिखी हुई है। आपको लगता है वाह, नया मार्केट में आया है, न्यू कमेंट्री, नया आनंद आएगा। ऐसे सेंसेस को टिटिलेट करने के लिए कुछ स्टोरी भी डाला होगा उन्होंने यहाँ वहां का। लेकिन हमको अपने सेंसेस को एजिटेट करके आनंद नहीं लेना है। प्रभुपाद की पुस्तकें जो हैं वो आत्मा के अंदर गहरे तक प्रवेश करती हैं, राइट। इसीलिए जब हनी शहद अगर हमारे घर के बाजू में मिल रहा है, तो फिर इतना पर्वत में जाके ढूंढने की क्या जरूरत है? कितना मेहनत लगता है मालूम है? और मिलेगा कि नहीं वो भी गारंटी नहीं है। उधर मधुमक्खी काट गई तो क्या करोगे? हरे कृष्ण, गाल फूला गया होगा सुझा के। गाल सूझ गया, मधुमक्खी तो नहीं मिली, मतलब मध तो नहीं मिला, मधुमक्खी काट दी। तो संसार के अनेक अनेक कचरा को अभी देखिए ना, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस पर कितना कचरा चलता है। हम सोचते हैं कि ये कथा सुनता हूं मैं, नई कथा आई है, कुछ नहीं मिलने वाला है वहां पे। ये मत सोचो कि वहां गोल्ड मिलेगा, गारंटी भी नहीं, मिलेगा ही नहीं पहली बात तो। और उम्मीद करना कि कुछ तो रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपके बाजू में गोल्ड है, प्रभुपाद के प्रवचन है, प्रभुपाद की कथा है, गुरु महाराज की कथा है, वैष्णव की कथा इतने सारी इस्कॉन में, सुनो उसको। इस तरह से हनी इज अवेलेबल राइट नेक्स्ट टू योर होम। इसी प्रकार वेद जो होते हैं, इसकी तुलना ऐसे भी की गई है, जब भगवान आपको एकदम बड़े आसानी से भक्तों के माध्यम से मिल सकते हैं, तो वेदों को इतना खोजने की क्या जरूरत है भगवान को वेदों में? अरे वेद खोजने जाओ, समझ में आता क्या होता है वेदों को खोजना? मतलब ये बड़े बड़े उपनिषद, 108 उपनिषद है,
कितने उपनिषद पढ़े आपने? हरे कृष्णा एक ही पढ़ा है, ईशोपनिषद, राइट? और शायद कल ही संतरण उपनिषद पढ़ा होगा आपने, महामंत्र का जो गुणगान करते हैं उसमें हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारा प्रोसेस बहुत सिंपल है, गुरु मुख पद्म होके चित्तते करिए, दैट्स इट। गुरु के मुख से जो आता है प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के, वही हमारे लिए सब कुछ लेके जाएगा। थर्ड लैडर, इस प्रकार ये प्रार्थना पूरी करते हो। फिर देवता लोग कहते हैं, देखो प्रभु, देखो कितनी सुंदर प्रार्थना है देवताओं की, कि हमें तीसरी सीढ़ी चाहिए वैष्णव के संग की। फिर वो कहते हैं 43rd वर्ष में पढ़िए, सृष्टिपति को पढ़िए, श्लोक नंबर 43। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। विश्वस्य जन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते व्रजेन्दु सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसाम्। हे प्रभु, आप विराट जगत के सृजन पालन तथा संहार के लिए अवतरित होते हैं, इसलिए हम सभी आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये चरण आपके भक्तों की सदैव स्मृति तथा साहस प्रदान करने वाले। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। तो देवता से रिकलेक्ट, वो क्या कर रहे हैं? याद कर रहे हैं भगवान की कृपा को जो भक्तों को दी जाती है, राइट? और ये क्यों बता रहे हैं? ये बतलाने के लिए कि भगवान की भक्ति वैष्णव के शुद्ध चरणों से जब प्राप्त होती, बड़ी आसान होती है और बड़े सीधे से मिल जाती है, राइट? और प्रॉपर परपट में उसको एलैबोरेट करते हैं किस प्रकार भगवान इस संसार के पालन पोषण और प्रलय के लिए किस प्रकार 3 अलग अलग रूपों में आते हैं, और कैसे भगवान इन सब में श्रेष्ठ है। भगवान विष्णु में इसका वर्णन किया गया, पढ़िएगा बाद में इसको। और बीच में लिखते हैं, विभिन्न शास्त्रों से पता चलता है कि देवतागण विष्णु के पास क्षीर सागर में जाते हैं, और जब कभी विश्व के कामकाज में प्रशासन में कोई कठिनाई आती है तो वे अपनी समस्याओं के लिए निवेदन करते हैं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भगवान के अवतार हैं, किंतु वे विष्णु की पूजा करते हैं, और इसी प्रकार उनकी गणना भी देवताओं में ही होती है, भगवान के रूप में नहीं, राइट? लाइक दैट। देन नेक्स्ट आगे कहते हैं वो श्लोक नंबर 44 पढ़िए, श्रृंगारवती देवी माता जी पढ़िए, श्लोक नंबर 44। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यत्स अनुबंधे असति देहगे है मम अहम एति उड़ दुराग्रहाणाम पुंसाम सुदूरं वसुत पिपुर्यां भजेम तत्ते भगवन् पद अम्बजम। हे प्रभु, जो लोग नश्वर शरीर तथा बंधु बांधवों के प्रति अवांछित उत्सुकता के द्वारा पाशबद्ध हैं, और जो लोग मेरा तथा मैं के विचारों से बंधे हुए हैं, वे आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर पाते। यद्यपि आपके चरण कमल उनके अपने ही शरीरों में स्थित होते हैं, किंतु हम आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करें। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो देवता कह रहे हैं कि संसार में क्या है, ऐसे लोग हैं जो मेरा और मैं के विचारों से क्या हुए हैं, बंधे हुए हैं। ये लोग आपके चरण कमलों को नहीं देख सकते, हालांकि भगवान ही हमारे हृदय के अंदर क्या है, विराजमान है परमात्मा रूप में, राइट? और प्रभुपाद पर्पण में लिखते हैं, अगर आप बीचों बीच जाएंगे, भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की यह प्रेरणा मेरा तथा मैं का बोध है। मैं सारे विश्व का सर्वे सर्वा हूं, मेरे पास बहुत सी वस्तुएं हैं और मैं अधिकाधिक वस्तुओं का स्वामी बनूंगा। ये गीता के 16वें अध्याय के श्लोक का ट्रांसलेशन दे रहे हो। दैवी तथा आसुरी जो वर्णन करते हैं भगवान, ईश्वर व हम, राइट? बलवान हम, मैं स्वामी हूं, मैं ईश्वर हूं, मेरे अतिरिक्त और है ही कौन? ये सारे विचार अहम मम दर्शन अर्थात मैं ही सब कुछ हूं को प्रतिबिंबित करते हैं। ऐसी जीवन धारणा से संचालित व्यक्ति भवबंधन से कभी मुक्ति नहीं पा सकते। हाँ, तो अभी इन लोगों के लिए मुक्ति पाने का मार्ग क्या है, राइट? तो विश्वनाथ ठाकुर जब इसको एनालाइज करते हैं, विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं, भक्ति इज हार्ड टू अटेन फॉर अनफॉर्चुनेट जीवास। जो दुर्भाग्यशाली जीव है उनके लिए भक्ति प्राप्त करना बड़ा कठिन है। अच्छा, क्यों कठिन है? तो यहाँ पे कारण दिया गया है कि भौतिक आसक्ति, राइट? प्रॉपर लिखते, सॉरी श्लोक में कहा गया है अवांछित उत्सुकता। उत्सुकता मतलब एक्साइटेड अनवांटेड एक्साइटमेंट,
तो लोग एक्साइट हो जाते हैं, वाह मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरा बैंक बैलेंस है, मेरा ऑफिस है, मेरी गाड़ी है, मेरा बंगला है और मैं सुखी हूँ। एक्साइटमेंट है जीवन में, आज हम यहाँ घूमने जाएंगे, ये करेंगे, वो खाएंगे, राइट। तो विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं ठीक है कि भौतिक आसक्ति की वजह से लोग भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन यही प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? इट इज नॉट जस्ट मेटेरियल अटैचमेंट्स बट इट्स लैक ऑफ मीन्स टू एस्केप मेटेरियल अटैचमेंट्स। देखिए, भौतिक आसक्ति किसको नहीं है? क्या हमारे अंदर भौतिक आसक्ति नहीं है क्या? हम पिछले 10 साल से 20 साल से जपा कर रहे हैं, आसक्ति नहीं है ना? तो एक कर्मी है, उसके आसक्ति नहीं, उसको भी आसक्ति है, आसक्तियां हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? भौतिक आसक्ति प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आपके पास भौतिक आसक्तियों को काटने का तरीका नहीं है। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे एक व्यक्ति अगर प्लेटफॉर्म में खड़ा है, राइट, एक ट्रेन है प्लेटफॉर्म में चल रही है, मतलब खड़ी है प्लेटफॉर्म में। समझो अगर चेन्नई में एक ट्रेन खड़ी है, चेन्नई, उसकी आवाज नहीं आ रही, अब प्लेटफॉर्म में चले गए क्या? हरे कृष्ण आवाज आ रही है? अभी आ रही थी आवाज? हाँ अभी आ रही है, प्लेटफॉर्म से उतर गए। हरे कृष्ण। समझो आप अगर एक गाड़ी खड़ी है प्लेटफॉर्म में है चेन्नई में, उस ट्रेन खड़ी है, उस ट्रेन के अंदर आप खड़े हैं, राइट, और दूसरा व्यक्ति प्लेटफॉर्म के बाजू में ही है लेकिन ट्रेन से बाहर खड़ा है। अब अगर ट्रेन चल दे दिल्ली की तरफ या मुंबई की तरफ, तो कौन जाएगा दिल्ली या मुंबई? कौन जाएगा? जो गाड़ी में बैठा हो जाएगा ना। जो प्लेटफॉर्म में बाहर खड़ा है वो कहाँ जाएगा? उधर ही खड़ा रहेगा राइट। आपको उदाहरण समझ में आया कि नहीं? जीपीएस में जब ट्रैकिंग हुआ दिखेगा, जीपीएस में जब ट्रैकिंग होता है ना, दिखता है कि दोनों एक ही जगह खड़े हैं। जीपीएस जो गूगल मैप लोकेशन करता है, तो दोनों एक ही जगह खड़े हैं, लेकिन जीपीएस में पता नहीं चलता है कि कौन ट्रेन के अंदर बैठा है, कौन बाहर खड़ा है। जो ट्रेन के अंदर बैठा है वो गाड़ी लेके जाती है उसको मुंबई या दिल्ली वृंदावन की तरफ। जो गाड़ी में खड़ा नहीं वो बाहर खड़ा है, वो खड़ा रहता है। मैं बोलता है अरे इधर ही हो, वो उधर ही है, उधर ही रहेगा, वो कहीं जाने वाला है नहीं, और ऐसे कष्ट पाएगा वो। तो देखिए, भौतिक आसक्तियां हर किसी के अंदर हो सकती हैं। इसलिए विश्वनाथ ठाकुर एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं इसमें। कहते हैं कि देखिए 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक व्यक्ति, आई थिंक प्रभुपाद ने भी उसको वहां पर दिया है, या राइट, कहते हैं एक व्यक्ति है डिवोटी, लेकिन कैसा है वो? आसक्ति उसके अंदर भी है, मेटेरियली अटैच्ड डिवोटी, राइट, पूर्ण तरह से शुद्ध नहीं हुआ है, भौतिक आसक्तियां उसके अंदर है, लेकिन डिवोटी है, प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। और दूसरा एक व्यक्ति है नॉन डिवोटी है, लेकिन एकदम अनासक्त है, उसे कोई आसक्ति नहीं है परिवार से, संसार से, एकदम सात्विक है, सात्विक भोजन करता है, जितना मिर्ची डिवोटी नहीं खाते उतना नहीं खाता है वो अभी मैं एक जगह से आया, वो मिर्ची खिलाते उधर मेरे को जब जाता हूँ, तो उनको कैसे तो पता चल गया मुझे तला हुआ मिर्ची अच्छा लगता है, तो वो बना के रखते हैं। तो प्रभु जी आपके लिए, बोला आप डर तो नहीं गए ना? बोले क्यों? नहीं, बोले थोड़ा राजसिक है थोड़ा सा, मतलब नहीं प्रसाद है, वो प्रसाद है। बोला हाँ अभी ठीक है। तो वो वड़ा पाव बनाते हैं, कभी कुछ वड़ा बनाते साबुदाना का, तो मिर्ची, तो तीखा वाला मिर्च तला हुआ नमक में डुबा कर, महाराष्ट्र लोग ज्यादा खाते हैं, वो लोग, उनको मालूम रहेगा। दिल्ली वाले लोग को मालूम नहीं पड़ेगा। दिल्ली वाले खाते नहीं, हाँ हरा मिर्च खाते हैं तला हुआ। तो अभी देखिए, अगर कोई एक बाहर का सात्विक व्यक्ति जो देखेगा बोलेगा अरे क्या ये डिवोटी है क्या, इतना तला हुआ तीखा मिर्ची खाता है? तो वही बोलेगा देखो एक मतलब मेरा उदाहरण नहीं ले रहा हूं, कोई उदाहरण लेते हैं। तो एक डिवोटी है, आसक्त है संसार से, लेकिन डिवोटी है, राइट। आप बोलेंगे ऐसा कैसा डिवोटी हो सकता है बोले आसक्त और डिवोटी, तो अपना अपना उदाहरण पकड़ लीजिए। हम कितने आसक्त हैं, कितने हैं, लेकिन हम लोग अभ्यास करने का प्रयास कर रहे हैं, जपा करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। और दूसरा एक व्यक्ति है कंप्लीटली अपीरेंटली
नॉन अटैच्ड, उसे कोई संसार से लेना देना नहीं, जो जहाँ से रखो जाओ वैसा रहता है, शुद्ध अपना खाएगा पिएगा, रात को 9 बजे 7:30 बजे 8 बजे सो जाएगा, सुबह 3 बजे उठेगा, भ्रमण करेगा, नदी किनारे जाएगा, मॉर्निंग वॉक करके आएगा, फिर प्राणायाम करेगा, राइट, 5-6 बजे के आसपास, तब अपना 4-5 बजे अपना ड्यूटी थोड़ा ऐसे करते उठता है, बोला चैंटिंग करना है, अभी बेचारा बैठता है, चैंटिंग में गिर जाता है, और वो व्यक्ति सांस लेता है, सात्विक। तो अभी कोई व्यक्ति बोलेगा वाओ ये जो नॉन डिवोटी है ये तो डिवोटी से अच्छा लग रहा है, होता ना ऐसा, डिवोटी लोग गुस्सा करते नहीं करते, आप लोग गुस्सा करते नहीं करते, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करते आप लोग? होते हैं प्रभु जी, मेरे तो बहुत होते हैं, सभी से होते हैं। हरे कृष्ण। कस्टमर से भी लड़ते हैं आप? कस्टमर से नहीं, कस्टमर से बिल्कुल नहीं लड़ता, उनको तो बहुत प्यार से बोलता हूँ प्रभु जी। 2 से लड़ाई होती है बस, पांडव सखी से हो जाती है और एक दोस्त है उससे लड़ाई हो जाती है। बस कस्टमर से लड़ाई करना चाहिए। उनसे तू मैं होती है प्रभु जी, शास्त्रार्थ होते हैं ना, जब उनको मैं बस उससे करता हूँ फिर वे मान जाते हैं और वे चले जाते हैं लेके, बस सामान लेके चले जाते हैं भाई। नहीं बोलते हैं यार छोड़ो यार, हमारा सामान लेने से मतलब है, पंडित जी से शास्त्रार्थ करके क्या करना है, हमको सामान मिल गया भाई, भाव ठीक से लगाओ, बस अब जीत गए भाव ठीक से लगाओ। तो क्या होता है कि आप अगर ये देखें सिचुएशन और दुनिया में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली डिटैच संसार से एकदम सात्विक जीवन जीते हैं, और डिवोटी बेचारा सुबह शाम स्ट्रगल करता रहता है, ऑफिस जाता है आता है, जपा करता है, थोड़ा सा झपकी मारता है, भागवत पढ़ता है, तो पूरी अपने नोटबुक में पूरे राल टपका के पूरे गीला कर देता है नोटबुक को। पेन लेके बैठता है नोट्स बनाने के लिए, पूरी नक्काशी बना के छोड़ देता है, इंडिया का मैप, पाकिस्तान का मैप, सब मैप बनाता है, बोलता है यार छपावाकी है। तो ऐसे दिखने में ऐसा लगेगा कि ये नॉन डिवोटी अच्छा है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो नॉन डिवोटी अच्छा है, लेकिन उसको इस भौतिक जगत से मुक्त होने का मार्ग नहीं है उसके पास। ज्यादा क्या होगा, वापस जन्म लेगा और फिर वही सात्विक जीवन जिएगा वो, राइट। मुक्त तो नहीं हो सकता ना वो, लेकिन डिवोटी के पास मौका है इस जगत से मुक्त होने के लिए, उसके पास रास्ता है। और ऐसा नहीं कि अटैचमेंट नहीं बोला जाए, उसके पास ऐसा अपरेंट दिखता है, बट वो भी अटैच है। किससे अटैच है? सात्विक लाइफस्टाइल से अटैच है। उसको बोलेंगे जपा करो, नहीं, मैं जपा करके क्या होगा, आप खुश होंगे, अच्छा होगा, आपको आनंद होगा। मैं पहले से आनंदी हूँ, मैं पहले से खुश हूँ, मुझे जप करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग बोलते हैं ना आपको, बोलेगा मैं पहले से खुश हूँ तो मुझे खुश होने की क्या जरूरत है जप करके। तो इनको मालूम नहीं है कि जो खुशी हम बोल रहे हैं वो खुशी अलग स्तर की खुशी है, राइट। तो इसलिए विचार चक्र कहते हैं एक्चुअली इट्स नॉट द प्रॉब्लम ऑफ मेटेरियल अटैच। भौतिक आसक्ति होना ये समस्या नहीं है, भौतिक आसक्तियों को काटने का अगर आपके पास तरीका नहीं है ये समस्या है, राइट। तो समस्या हमारे सबके पास हो सकती है, लेकिन आपके पास रास्ता है क्या? आपके पास वो कोई भक्त है क्या जो आपको रास्ता दिखा सके, या अगर आप कहीं अटक गए तो आपको टोक सके, बोल सके प्रभु आप अटक गए यहाँ पे, थोड़ा साइड हो जाइए, यहाँ से रास्ता करते हम लोग आगे चलने के लिए, राइट। तो इसलिए हमेशा ये जो कंपैरिजन यहाँ पे चल रहा है कि भक्ति श्रेष्ठ है बाकी सारे मार्गों से, राइट। और प्रभुपाद जी उसी चीज को वहां पे एलाबोरेट कर रहे हैं। किंतु यदि कोई केवल कृष्ण कथा सुनने के लिए राजी हो सके तो संसार के कष्टों से निरंतर तिरस्कृत व्यक्ति भी बंधन से छुटकारा पा सकता है। इस कलयुग में कृष्ण कथा सुनने की प्रक्रिया अवांछित पारिवारिक स्नेह से छुटकारा पाने और इस तरह जीवन में स्थायी स्वतंत्रता प्राप्त करने का सबसे प्रभावशाली साधन है, राइट। तो आप ये अनुभव कर रहे हैं, जो व्यक्ति कथा सुने वो अनावश्यक आसक्तियों से मुक्त हो जाता है, राइट। आसक्तियां हो सकती है लेकिन कुछ हद तक होनी चाहिए जितनी आवश्यक है। तो परिवार है, ठीक है, तो फैमिली है, तो उनको स्नेह देना हमारा कर्तव्य होता है। स्नेह देना एक चीज होती है और आसक्त होना दूसरी चीज होती है। स्नेह देना हमारा कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारी है, बट आसक्त होना या कितना नहीं होना ये हमारे ऊपर है। हमारी भक्ति कितनी हमें आगे लेके जानी है, हमें डिसाइड करना है। कलयुग पाप पूर्ण कर्म फलों से ओतप्रोत है और लोग इस युग के गुणों में अधिकाधिक लिप्त हैं। किंतु कृष्ण कथा के श्रवण तथा कीर्तन मात्र से मनुष्य का भगवत धाम वापस जाना सुनिश्चित है। अतः मनुष्य को सभी तरह से एकमात्र कृष्ण कथा सुनने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जिससे उसे उन्हें सारे कष्टों से छुटकारा मिल सकता है। आई थिंक गीता के 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में यही कहा जाता है
मृत्यु श्रुति परायण अन्यतेवं अजानन्ते श्रुत्वा अन्योभ्य उपासते ते पीछे अतितरन्ति एवं मृत्यु श्रुति परायण। जब ज्ञान योग का उपसंहार करते हैं भगवान बोलते हैं कि संसार में ऐसे अनेक मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे कुछ नहीं जानते, न ज्ञान योग करना जानते हैं, न कर्म योग करना जानते हैं, बेचारे दीनहीन पतित। लेकिन उनको अगर आदत लग जाए गुरु से सुनने की, बस केवल गुरु से श्रवण करने से वो इस मृत्यु रूपी संसार के जगत को पार कर जाते हैं। इसलिए उनको कहा जाता है श्रुति परायण। तो आपने कभी नाम सुना होगा नारायण परायण, राइट? नारायण मतलब जो नारायण को डेडिकेट कर चुके हैं अपने आप को, नारायण परायण। उसी प्रकार श्रुति परायण, जिन्होंने अपने जीवन को डेडिकेट कर दिया है श्रवण करने में। तो टाइम मिलता है टेप चालू कर देते हैं, टाइम मिलता है लेक्चर में जाकर बैठ जाते हैं, टाइम मिलता है कीर्तन स्टार्ट कर देते हैं, भोजन ले रहे हैं टेप चालू कर देंगे, स्नान कर रहे हैं कीर्तन लगा देंगे, रसोई बना रहे हैं प्रवचन लगा देंगे। टाइम यहाँ वहां जरा भी, वो कहते हैं ना, हवा जरा भी फिसल के नहीं जानी चाहिए फुगे से। बलून रहता है, बलून बलून आपने देखा नहीं? बर्थडे में लगाया आपने, शादी में लगाए होंगे। बोले पुराना हो गया बलून, थोड़ी फुट के कभी चला गया हो। तो बलून के अंदर अगर हवा, मतलब हवा अगर टिका के रखनी है उसको, तो आप देखते हैं कि कहीं होल बिल नहीं, अगर होल सील कर देते, राइट? तो भक्त भी ऐसा होता है जो भक्ति का जो हमारा अंदर जो है ना एयर है उसको भर के रखता है। बोला टाइम मिले हवा भरते रहो, टाइम मिले हवा भरते रहो, राइट? जरा भी गैप नहीं होना चाहिए। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उसका, एक्चुअली देखा जाए तो। ऐसे कलयुग में आपको समय नहीं मिलने वाला है ऐसे शांति से आप बोलेंगे अभी हाँ अभी मैं बैठ के लेक्चर सुन रहा हूँ, अभी लगाता हूँ टेप। नहीं, भोजन ले रहे लगा लीजिए टेप रिकॉर्डर, स्नान कर रहे लगा लीजिए टेप रिकॉर्डर, गाड़ी में बैठे लगा लीजिए, चल रहे हैं लगा लीजिए। आप बोलेंगे फिर दुनिया के काम कौन करेगा? भाई दुनिया के काम जब कर रहे हो ना तभी भी लोग, मैंने तो देखा है कितने घरों में। एक तो घर ऐसा था, मैं गया रात को 11 बजे, एक दिन हम लोग गए थे थाने में, वहां एक नर्सरी का ये लगाने के लिए। तो रात को घर में सोने के लिए गए उनके, तो प्रभुपाद का टेप आता ना हरे कृष्ण महामंत्र वाला, वो ऊपर लगा के रखा था दीवार के ऊपर। अच्छा खासे आवाज में। बोला आप कैसे सोते हैं? बोले इसी में आनंद आता है हमको। बोला ये होता है भक्ति, राइट? फैमिली गृहस्थ लोग हैं, लेकिन ब्रह्मचारी से 1 करोड़ गुना आगे बढ़ गए वो लोग। क्योंकि ब्रह्मचारी आश्रम क्या कोई ये नहीं है, मोनोपोली नहीं कि ये आश्रम मतलब इधर नहीं। भक्ति हमारे उत्सुकता के ऊपर रहती है, हमारे कितना ईगरनेस है भक्ति करने का, राइट? ऐसे भी लोग हैं, जैसे टाइम मिलेगा उसको फिल कर देना है कृष्ण से, जैसे समय मिले तुरंत ऑन हो जाइए। ना तो भागवतम साथ में रहता है, पढ़ना चालू कर दीजिए। इस प्रकार ये कह रहे हैं यहाँ पे कृष्ण ठाकुर और प्रभुपाद कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, इस जगत से विरक्त होने का मार्ग नहीं है हमारे पास। आसक्ति तो सबके पास है, राइट? इवन प्रैक्टिसिंग ड्यूटी में आ सकते हैं, लेकिन मार्ग किसके पास है? उसके पास है जो गुरु शिष्य परंपरा और वैष्णव का संग करता है, राइट? तो वैष्णव बोलते हैं प्रभु क्या कर रहे हो? चलो बैठ के जपा करते हैं। प्रभु क्या कर रहे हो? मैं थोड़ा सो रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आधा घंटा सो जाओ, बाद में आ जाना, बस हम लोग भागवतम पढ़ेंगे 1 घंटा। कभी ऐसा मिले आपको कोई डिवोटी? तो बोले प्रभु फीस्ट करेंगे, फीस्ट। क्या? बोले आप आ जाओ ना, भागवत का हम 6ठा स्कंद पढ़ेंगे मिलकर दोनों, वृत्रासुर की कथा, फिर क्या हुआ उधर चित्रकेतु महाराज के साथ क्या हुआ, मजा आएगा। ऐसा फीस्ट होना चाहिए ना। लोग बोलते हैं प्रभु क्या कर? हे प्रभु पार्टी चलते, प्रसाद प्रसाद, वो तो है ही है। लेकिन ये भागवत भी यहाँ पे बहुत बड़ा मेनू कार्ड देके गया है आपको, कौन सी लीला सुननी है आपको, राइट? तो इस तरह से देन आगे कहते हो 45वें वर्ष में पढ़िए, कौन पढ़ेगा? अनुपम शक्ति माता जी पढ़िए, श्लोक नंबर 45। हरे कृष्ण प्रभु जी, संतान करो। तान्वेन्द्रिय सर्वृत्तिभिरक्षिभिर्ये पाराहितान्तर्मनसा परेश अथो न पश्यान्त्युरुगाय नूनम् येते पदन्यासविलासलक्ष्या। हे महान परमेश्वर, वे अपराधी व्यक्ति जिनकी अंतर्दृष्टि बाह्य भौतिकतावादी कार्यकलापों से अत्यधिक प्रभावित हो चुकी है, वे आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर सकते,
किंतु आपके शुद्ध भक्त दर्शन कर पाते हैं, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य आपके कार्यकलापों का दिव्य रीति से आस्वादन करना है। हरे कृष्ण प्रभु कल्याण करें। देखिए वापस वही चीज कह रहे हैं पुनः, भक्ति, राइट। अब विचार कीजिए, अष्टांग मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, इनकी बिगिन होती है कर्मकांड मार्ग से, जहां से देवताओं की उपासना प्रारंभ होती है, राइट, कर्मकांड से। यहाँ से आगे बढ़ते 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 ये लोग ट्रांसलेट करते जाते हैं और एट मैक्स पर ब्रह्म तक मतलब ब्रह्म ज्योति तक पहुंच जाते हैं। बट इन्होंने देवताओं की भक्ति कर चुके होते हैं, राइट। ये सब जितने भी सारे लोग, यही देवता कह रहे हैं कि भक्ति, ये ज्ञानी अष्टांग योगी जिन लोगों ने ऑलरेडी देवताओं की भक्ति करके जा चुके हैं, वही कहते हैं कि देवता कहते हैं शुद्ध भक्ति भगवान विष्णु की शुद्ध भक्ति। और बार बार उसी चीज को रिवाइज कर रहे हैं वहां पे। पुनः यहाँ पे कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भौतिक चीजों से आसक्त हो चुका है उसको दर्शन नहीं होता है, लेकिन किसको होता है? शुद्ध भक्त को होता है, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य क्या है? जब भी टाइम मिलेगा रेडियो चालू करो, जब भी टाइम मिलेगा भागवत खोलो, जब भी टाइम मिलेगा डिवोटी को फोन करो। बोलो क्या कर रहे हो प्रभु? कुछ नहीं, जैसे बैठ के जपा कर रहा हूँ, चलो साथ में मिलके करते जपा। नहीं प्रभु, साथ में जब करेंगे तो फिर मैं मोबाइल कैसे देखूंगा? मैं जब अकेले जप करता हूँ थोड़ा मोबाइल भी देख लेता हूँ, जो साथ में जपा भी करता हूँ, तो ऐसा बड़ा अच्छा जपा होता है, मेरा ये भी काम हो जाता है वो भी काम हो जाता है। ऐसे डिवोटी आपको फोन नहीं करेंगे, राइट। आपको ऐसे डिवोटी चाहिए जो बोले कि प्रभु ऐसे जपा करना है कि थोड़ी मेरे को झपकी लगे मैं उठा देना थोड़ा सा। उसके लिए बड़ा नम्रता लगता है ये सब बोलने के लिए, बिना नम्रता के हम बोल नहीं सकते ये सब चीज, राइट। इट रिक्वायर्स ह्यूमिलिटी। तो देवता कहते हैं यहाँ पे उसी तरह से, राइट, कि ये जो भक्तों के अंदर जो विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं उसको ऐड करते हुए कि भक्तों के हृदय के अंदर क्या है? संपत्ति है, भगवान के भक्ति की संपत्ति। वो भगवान के भक्ति की संपत्ति किसको दिखती है? इन शुद्ध भक्तों को दिखती है, राइट। उनको नहीं दिखती है जो इस भौतिक जगत से। देखिए दो लोग होते हैं यहाँ पे, अगेन याद कीजिए। चित्रलेखा की माता जी आप है यहाँ पे, हरे कृष्ण। दो लोग होते हैं, एक तो भौतिक जगत से आसक्त और दूसरे लोग भौतिक जगत से विरक्त। भक्त नहीं है, मैं भक्त नहीं बोल रहा हूं। इवन संसारिक लोगों में, संसारिक नहीं बट संसार के लोगों में दो कैटेगरी है, एक भौतिक जगत से विरक्त है, एक भौतिक जगत से आसक्त है। इवन जो भौतिक जगत से अनासक्त है वो भी भगवान के भक्तों के हृदय के अंदर की संपत्ति को नहीं देख सकता। देखिए अगेन वो बहुत गहरा पॉइंट यहाँ पे एम्फसाइज किया जा रहा है वापस। केवल तथाकथित वैराग्य से आप भगवान के भक्ति के शक्ति को नहीं देख पाएंगे, उस संपत्ति को नहीं देख पाएंगे, संभव नहीं है ये। आप ये मत सोचिए कि मुझे जगत में वैराग्य प्राप्त हो गया तो मैं भगवान को देख सकता हूं, राइट। ऐसा वैराग्य तो आपने श्रीरंगम में वो जो लीला सुना है चैतन्य महाप्रभु का, जब एक ब्राह्मण जिसको गुरु ने कहा था कि तुम गीता पढ़ो, उसको पढ़ना नहीं आता था, उल्टा गीता रख के पढ़ रहा था, और दूसरे जो बड़े बड़े पंडित ब्राह्मण जगत से विरक्त हुए लोग बैठ के गीता का रिसर्चन कर रहे थे, लेकिन उनको कृष्ण नहीं दिखे उनके गीता के पठन में। लेकिन इस ब्राह्मण को गीता के पठन में कृष्ण दिख रहे थे, भले इसको पढ़ना नहीं आता था। क्यों? क्योंकि इसने भगवान के भक्तों का आश्रय लिया था, राइट। इसलिए बिना भक्ति के हमें भगवान नहीं मिल सकते, राइट। इसलिए देखिए वो कहते हैं only those who have the fortune of associating with the devotees and attain the fortune of collecting favorable impressions in the form of agyat sukruti, only they can see the wealth of smaran that devotee has। मतलब जिस व्यक्ति को अज्ञात सुकृति प्राप्त हुई है भक्तों का संग करने से, उसी व्यक्ति को भगवान के भक्तों के दूसरे जो भक्त हैं उनके हृदय में जो संपत्ति है उनकी भगवान की भक्ति वो दिख सकती है, अदरवाइज नहीं दिख सकती, राइट। इसलिए अगेन 2 मिनट में इसको वाइंड अप करेंगे, जस्ट 2 मिनट्स। ये परपोर्ट को कहते हैं कि seemingly attached person but not having सुकृति will not see wealth of devotees। जगत से तथाकथित विरक्ति वाला व्यक्ति हो सकता है बट उसको भगवान के हृदय, भक्तों के हृदय के अंदर रहने वाली संपत्ति दिखेगी नहीं। इसीलिए अगेन तो ऐसा नहीं है कि हम इस जगत से विरक्ति को कम बोल रहे, नहीं, इस जगत से विरक्ति होनी चाहिए। भौतिक जगत से आसक्ति अगर हो तो हमारे आध्यात्मिक मार्ग में वो बाधक बन सकती है, राइट। ये तो फैक्ट है। लेकिन ये सोचना कि केवल विरक्ति होने से मुझे भगवान के चरण कमल दिखेंगे या भक्तों के हृदय के अंदर की संपत्ति जो कि भगवान के चरण कमल की भक्ति वो दिखेगी, नहीं, ये संभव नहीं है। Material detachment doesn't become cause to see spiritual wealth।
ये बहुत बड़ा भ्रम है आज भारत में सनातन धर्म में लोगों को। इसलिए बहुत सारे लोग पुनः वापस भौतिक स्तर पे आते हैं। लोग सोचते हैं विरक्ति, संन्यास, ब्रह्मचारी, जगत से एकदम विरक्त हो गया है, मतलब ये बहुत बड़ा भक्त है। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, राइट। और इसी को ज्यादा एम्फसाइज करना और श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम इसको एम्फसाइज ना करना ये बहुत बड़ी भूल है हमारी, राइट। तो लोग ज्यादा भाव किसको देते हैं? अरे वो सैफ्रॉन में पहना हुआ ब्रह्मचारी है कड़क, अरे आप उसको भाव मत दीजिए। आप ये देखिए कि वो श्रवणम कीर्तनम कितना कर रहा है। फिर अगर कोई एक व्यक्ति एक साधारण ड्रेस में भी होगा एक गृहस्थ के, लेकिन अगर वो श्रवणम कीर्तनम में रुचि रखता है, वो बहुत बहुत आगे जा चुका है एक तथाकथित वैरागी के, राइट। तो श्रीधर कोलवेचे कितने सिंपल डिवोटी थे नहीं चैतन्य लीला में। उनके कपड़े कैसे थे? पूरे पूरे कपड़े में रफू किया हुआ, हर जगह स्टिच स्टिच स्टिच। लेकिन कितनी विरक्ति थी उन तथाकथित पंडितों से जो हरिदास ठाकुर से डिबेट कर रहे थे कि हरिनाम करने से मुक्ति, हरिनाम करने से मुक्ति मिलती है। मुक्ति क्या? मुक्ति के आगे, मुक्ति तो हरिनाम का एक बाय प्रोडक्ट है केवल। हरिनाम लेने से भगवत प्रेम प्राप्त होता है, पंचम पुरुषार्थ। तो वो लोग गुस्सा हो गए थे ना, वो पंडित लोग, गोपाल चपल ना, बोला क्या इतना मेहनत करके हम मुक्ति प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं और हमको केवल बाय प्रोडक्ट बोल रहे हो। तो दूसरे दिन मालूम है ना क्या हुआ था? हरिदास ठाकुर से गुस्सा होकर झगड़ा कर लिया तो नाक गल गई। जिस नाक से इतना गर्व कर रहा था मैं ब्राह्मण हूं, मैं पंडित हूं, वही नाक गल गई, राइट। तो यही यहाँ पे कंक्लूजन दिया गया है कि भौतिक अनासक्ति आपको भक्ति नहीं दे सकती, बल्कि भक्ति आपको भौतिक अनासक्ति दे सकती है अगर आपके अंदर भक्त होते हुए भी अगर कुछ भौतिक आसक्तियां हैं तो। लेकिन केवल भौतिक अनासक्ति आपको भक्त नहीं बना सकती, ना भक्तों के हृदय के अंदर की संपत्ति आपको दिखा सकती है। इसलिए जोर ज्यादा किसी में होना चाहिए भक्ति के ऊपर। भक्ति होगी तो उससे आपको वैराग्य भी प्राप्त होगा और ज्ञान भी अपने आप प्राप्त होगा। सो लाइक दैट, इस तरह से, ठीक है। तो सृष्टि यू कैन कैरी ऑन विथ योर क्लास। हरे कृष्णा। तो हम लोग मिलेंगे अगले हफ्ते। तो क्लास खत्म होने के बाद कुछ प्रश्न मैंने बनाए हैं, वो आपको दे दूंगा मैं, थर्ड कैंटो के फर्स्ट चैप्टर के, जिसके ऊपर आप अध्ययन कीजिएगा, फिर उसकी एग्जाम कंडक्ट करेंगे हम लोग। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। नहीं कल नहीं ब्रो, अगले हफ्ते। हरे कृष्ण।